ये बाकी की मेडिसिन मैं नजमा को दे दूंगा, वो तुम्हें टाइम पे खिला देगी दवा। आशिर मामूली सा फीवर है, इन दवाइयों की पाबंदी जरूरी नहीं है। ये मुझे दे दो, बाकी की मैं टाइम पर खा लूंगी खुद। मामूली फीवर नहीं है, वायरल है तुम्हें, इसीलिए अयान नजमा के पास है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से वायरल अयान को भी लग जाए। ये मेडिसिन मैं नजमा के हैंड ओवर कर रहा हूं, वो तुम्हें जब मेडिसिन दे तो खा लेना। और डॉक्टर ने बताया तुम्हें बहुत वीकनेस है। आफिया, घर के कामकाज के साथ साथ अपना भी ध्यान रखो प्लीज। ठीक है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि आशिर आफिया को लेकर गया है? कहाँ लेती है तुम? कहा था ना तुमसे कि आफिया पे नजर रखो, क्या करती है, कहाँ जाती है, मुझे वेल इन्फॉर्म रखो। मतलब सबको पता है, मुझे इस बात का इन्ने नहीं है। वो मैं आपको बताती, लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि आफिया बीबी को बहुत तेज बुखार था। छोटे साहब उनको डॉक्टर को लेके गए हैं। अरे डॉक्टर के लेके जाए, कसाई भी लेकर जाए, कम से कम मुझे तो पता होना चाहिए था ना। और ज्यादा ना उसकी हमदर्दी मत दिखाओ, तो मैं भी आफिया की तरह घर से बाहर निकाल दूंगी मैं। नहीं मैडम, मैं आइंदा से ख्याल रखूंगी। जाओ यहाँ से। चाहते हैं कि एक काम नहीं हो सकता। चलो मेरे लिए। आफिया की बच्ची, उसको तो मैं। तुम मुझे कॉल नहीं कर सकती थी? अगर मैं यहाँ ना आती तो मुझे तो आइडिया नहीं होता तुम्हारी ये कंडीशन है। फिजा, मुझे वक्त ही नहीं मिला। कल रात को फर्श पर सोने की वजह से मुझे फीवर हो गया था, और फीवर इतना ज्यादा तेज था कि आशिर मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे। फिर वहां से वापस आने के बाद मैं वही घर के कामकाज में मसरूफ हो गई। फर्श पे सोने की वजह से? लेकिन तुम फर्श पे क्यों सोई? फिजा, जब मैं काम खत्म करके अपने रूम में गई तो मेरा बेड गीला था, शायद पानी गिर गया था। गिर गया था, गिराया गया था? इस बात से क्या फर्क पड़ता है फिजा? कांटों की राह चुनोगे तो गुलाबों की उम्मीद कैसे कर सकते हो? आई कांट बिलीव दिस। कोई इतना बेहिस बेजमीर कैसे हो सकता है? और उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि तुम्हारे साथ एक बच्चा भी है। आशिर को पता है ये सब कुछ? नहीं, आशिर को नहीं पता, और ना ही मैंने बताना है उसे। हाँ, लेकिन मैं जरूर बताऊंगी। आखिर उसे भी तो पता चले कि इस घर में उसकी बीवी के साथ कैसा सुलूक हो रहा है। नहीं फिजा, तुम्हें मेरी कसम, मुझे नहीं बताना आशिर को कुछ भी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर में मजीद तमाशे हो। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो नहीं बताऊंगी, लेकिन जुल्म सहना भी ना एक गुनाह है। फिजा, मैं सब्र कर रही हूँ, और सब्र में कोई शिकवा नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है, और वो खामोशी सिर्फ अल्लाह ही सुनता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जल्दी तुम्हारी दुआओं को पूरा करते हैं। आई एम सॉरी आफिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। अरे नहीं फिजा, तुम मेरे दुख सुन लेती हो और मैं अपना दर्द तुमसे बांट लेती हूँ, यही काफी है मेरे लिए। अगर मैं ये भी ना करूँ तो फिर कैसी दोस्ती हमारी?